श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान युद्ध करने की प्रेरणा करने के लिए तथा कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन व सारांश गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में गीता ज्ञान दिया। प्रार्थना से परिस्थिति बदले नादले पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अर्जुन की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण बोले, देख ले, सामने किस योद्धा से आपने लड़ना है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे कृष्ण, मैं किसी कीमत पर भी नहीं करूंगा। अपने उद्देश्य तथा जो विचार मन में उठ रहे थे उनसे भी अवगत कराया। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। हरे कृष्ण अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो मनुष्य विश्वास करता है वैसा वो मनुष्य बन जाता है। अगर युद्ध से पहले डर जाओगे तो मरने से पहले ही मर जाओगे। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। जो मान और सम्मान में सम है, मित्र और बेरी के पक्ष में भी सम है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जिंदगी में हमारी समस्याओं का समाधान है सही ज्ञान का होना। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए जो गया वह सपना है और जो पास है वह अपना है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। राधे राधे बोलकर हर लेते हो सबकी पीड़ा, शायद इसीलिए तेरे प्रेम में दीवानी हुई मीरा। इंसान इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। व्यक्तित्व को बदलने से मन का विकार नहीं निकलता, इसलिए यदि कुछ बदलना है, भगवान से प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति की स्थिति या भाग्य बदले या ना बदले, लेकिन वह प्रार्थना निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना मुश्किल है। फिर हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों में बदलाव लाना आसान है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा एक समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भर सकती। मानव स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है और इसीलिए कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाते हैं और हमारे दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं। सत्पुरुष हमेशा दूसरों के किए गए अच्छे कामों और उनके नेक कामों को याद करते हैं, न कि दूसरों के बुरे कामों को। जीवन में कभी भी निराश न होना ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और उसका उत्साह उस कार्य को सफल बनाता है। जिसके स्वभाव से जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है वह उस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ती। दिव्य धन वाले व्यक्ति में भय का पूर्ण अभाव और सभी के लिए प्रेम की भावना होती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जिसकी बुद्धि में ऐसा संकल्प होता है वह कभी चिंता नहीं करता। किसी और के जीवन की नकल करके पूरी तरह से जीने की तुलना में स्वयं को जानकर अपूर्ण रूप से जीना कहीं अधिक बेहतर है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। अच्छे काम करने के बावजूद लोग आपके बुरे कामों को ही याद रखेंगे, इसलिए लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान न दें। अपना काम करते रहें। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, सबसे नीच लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं और जिनकी बुद्धि माया द्वारा भस्म हो गई है,